एक मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं और राहुल हमारे साथ स्टूडियो में। राहुल, शुक्रिया सबसे पहले तो स्टूडियो में आने के लिए हमारे। थैंक यू फॉर हैविंग मी अनुज। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। मार्केट को क्या हो गया, पिछले काफ़ी टाइम से एक रेंज में स्टक है। हम सुबह से एक पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी दिखा देता हूँ एक्चुअली। एक बार जरा वो पिक्चर वापस लेकर आइए जो निफ्टी का करंट हाल है। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये देखिए ये अब यहाँ कैसे पहुँची ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन निकलेगी कैसे यहाँ से आप बताइए जरा। नहीं अनुज, आई थिंक ऑब्वियसली रेंज जो है वो काफ़ी हद तक चेंज जहाँ से गिरावट शुरू हुई, आई थिंक प्रोग्रेसिवली रेंज नीचे जा रहा था। लेकिन आई थिंक पिछले आरबीआई पॉलिसी के बाद जब रेट हाइक नहीं आया था तो आई थिंक एक अच्छी खासी रैली आ गई। आई थिंक 16,900 की निफ्टी थी, ऑलमोस्ट आपको 800-900 पॉइंट निफ्टी पे वहाँ से मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि इतना रेंज बाउंड है तो आदत बिगाड़ दी उसने हमारी। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है अनुज कि ये साल जो है 16.5 और 18.5 के ब्रॉड रेंज में चलेगा। लेकिन इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मैं बात कर रहा था 800-900 पॉइंट की रैली आई, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी करना है तो अगर आप अगर समझो निफ्टी 16.5 या 17.5 के बीच में, आपको प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव मिल जाएंगे। तो आई थिंक हालांकि हम हेडलाइन बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर एक रेंज बाउंड मार्केट में, उसमें भी आई थिंक दोनों साइड, शॉर्टिंग में भी और खरीदारी में भी आपको मौके मिलेंगे। ऐसा द गुड पार्ट इज रेंज थोड़ा वाइड है अनुज। आई थिंक अगर वो जैसे आपने गाड़ी दिखाई, अगर 500 पॉइंट का रेंज होता तो एक तो बहुत थकान हो जाती। बट आई थिंक जैसे अगर एक बड़ा सा, उसमें भी एक थकावट है। आप जनरली चाहते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए वन वे जैसे, पर आई थिंक जो हमने वो 7,500 से 18,500 की रैली देखी थी, नहीं कोविड के लो से, के बाद, हाँ जी, तो वैसी रैली तो आपको रोज देखने को नहीं मिलती, राइट। तो आई थिंक अगर यहाँ से भी लोग चाहेंगे कि ब्रेकआउट होके 19-20 हज़ार चला जाए, बट मुझे लगता है कि आज की डेट में फंडामेंटल्स फिलहाल सपोर्ट नहीं कर पा रहे। रेंज बाउंड होगा, लेकिन इसमें पैसे बनाने के मौके अनुज मुझे लगता है कि काफी सारे मिलेंगे। ओके राहुल, एक दो सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आपका एक पसंदीदा सेक्टर एफएमसीजी जी, शानदार मूव्स आ रहे हैं आज उसमें। ब्रिटानिया, आईटीसी तो लाइफ टाइम हाई बनाया है, एशियन पेंट्स चल रहा है, आजीवन जुबिलेंट भी चला है। ये सेक्टर पर क्या व्यू है और क्यों एकदम से फ्रेश फ्लेवर में ये सेक्टर? आई थिंक अनुज एक टेक्निकल फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आई थिंक अगर आप पोजीशनिंग देखें आईटी की अहेड ऑफ द रिजल्ट्स, काफ़ी सारे लोग आईटी में ओवरवेट थे। तो ये एक सेक्टर चर्न हो सकता है कि आईटी से थोड़ा पैसा निकल के एफएमसीजी में जा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी भी फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो देखेंगे, दे आर ईदर इक्वल वेट टू ओवरवेट बैंकिंग। तो वहाँ पर ज़्यादा हेडरूम होती नहीं है आपको ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब आगे जाके जब रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट होगा, वो भी पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको करनी पड़ती है, आप कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक टेक्निकल एडजस्टमेंट भी आ रहा है, क्योंकि जो टीसीएस और एचसीएल टेक के नंबर्स थे उनमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था। इन्फोसिस ऑफ कोर्स एक शॉकर का नंबर था, लेकिन मैस्टेक और साइंट के नंबर्स भी काफ़ी ठीक ठाक ही आए हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा एक धक्का लग गया था लोगों को शायद इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद कि आगे के रिजल्ट एचसीएल टेक, विप्रो टेक, महिंद्रा वगैरह कैसे होंगे, परसिस्टेंट एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक टेक्निकल शिफ्ट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू अ वन डे मूव। स्ट्रक्चरली तो बहुत अच्छा सेक्टर है, पर मुझे लगता है कि ये आपको याद होगा लास्ट ईयर का ट्रेड बैंकिंग और आईटी के बीच में था। बिल्कुल, इट वाज द ट्रेड ऑफ द ईयर। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिले। चलिए, सिंस आपने आईटी की बात छेड़ी है राहुल, मुझे याद है कि निर्मल बांग काफी नेगेटिव रहा है आईटी को, लार्ज कैप आईटी को लेकर। और गिरीश की मैं व्यूज सुन भी रहा था, इन्फोसिस को तो लेकर वो काफी खासे नेगेटिव रहे हैं। लेकिन ये जो हाउलर के बाद अभी जो स्टॉक इस लेवल पर आ गया है और अभी 18 से 19 के बीच जो प्राइस अर्निंग्स आ गया है इन्फोसिस का, यहाँ पर आपकी पर्सनल राय क्या है? क्या यहाँ लेना बनता है इन्फोसिस? अनुज, अगर मुझे आईटी लेना है तो मैं अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद लूँगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बैंकिंग की जो हल्की सी, मैं क्राइसिस नहीं कहूँगा, जो हल्की सी एक रुकावट सी जैसे बोलते हैं ना, हिकअप जैसी आई थी, वो क्वार्टर के एंड में आई थी। उसके बावजूद इतने ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, शायद कंपनीज को थोड़ी और विजिबिलिटी होगी कि यूएस की इकोनॉमी कैसे कर रही है। यहाँ से वहाँ तक की जर्नी में फेड एक बार करता है या 2 बार करता है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक
ये थोड़ा बेरिश कॉल नहीं है, बट आई थिंक इन्फोसिस डज बिकम अ बाय फॉर मी समवेयर अराउंड 1100। तो आई थिंक क्योंकि ये 1800-1900 से गिरना चालू हुआ है, आई थिंक अभी 1200 के 1200-1250 के आसपास होगा। हाँ, तो आई थिंक अनदर 10% लोअर इन्फोसिस पर्सनली फॉर मी, शायद गिरीश के व्यूज अलग होंगे, बट पर्सनली फॉर मी कम इन टू अ रीजनेबली बाय जोन, गुड बाय जोन। लेकिन मैं यही कहूँगा अनुज के विदाउट अ क्राइसिस, जैसे एसवीबी का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर था, विदाउट अ क्राइसिस यू हैड सच अ शॉकर ऑफ अ नंबर। हाँ बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यूएस में वाकई ही स्लो डाउन या रिसेशन आ जाए तो क्या हो, तो हम जीएफसी की बात ही नहीं कर रहे, वो तो लाइफ में शायद एक टाइम का इवेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि दिस इज द पी बॉटम, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि टीसीएस आज की डेट में भी हमारे नंबर्स पे 23-24 टाइम पे आ रहा है। तो अगर आप हमारे नंबर्स देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों FY24 के लिए हम 4 से 8% के हैं। टीसीएस, इन्फी, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इनके टॉप और बॉटम लाइन दोनों 4 से 8% की ग्रोथ आएगी, डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी या टॉप लाइन। उस पे आई थिंक 23-24% 23-24 पी देना या इवन 20 पी देना फॉर सच लो ग्रोथ मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उस बेसिस पे, टू गो बैक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, एफएमसीजी में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। तो उस बेसिस पे अगर FY24 की ग्रोथ आपको शायद बैंकों में या एफएमसीजी में क्योंकि देखिए 4 मेजर स्तंभ है मार्केट के, एक तो BFSI है जो 40% है, दूसरा आईटी है, तीसरा एफएमसीजी और चौथा रिलायंस। बिल्कुल। ये आ गया आपका 75 से 80% मार्केट। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं, हम ठीक है, हम ऑटो, सीमेंट वगैरह, फार्मा की बात कर सकते हैं, पर दीज सेक्टर्स दे डोंट हैव द इट इन देम टू मूव द इंडेक्स। बिल्कुल। यही 4 ये 3 सेक्टर्स और रिलायंस ही है जो इंडेक्स को मूव कर सकते हैं। तो आई थिंक वो आईटी में मुझे लगता है कि एक थोड़ा टैक्टिकल मूव आ रहा है, और आई थिंक लाजमी है। लेकिन मैं कहूंगा कि द बेटर टाइम टू बाय आईटी प्रॉब्ली विल बी आफ्टर द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, जो 15 जुलाई के आसपास नंबर्स आएंगे। ओके, 15 जुलाई के बाद जो रिपोर्टेड नंबर्स होंगे, मतलब उस अर्निंग्स में, उसके बाद राहुल आईटी पे व्यू एक पॉजिटिव रखते हैं शायद उन नंबर्स को देखने के बाद। राहुल, अभी आपने एफएमसीजी इंडेक्स का जिक्र बहुत किया। आज आप देखिए कि ये निफ्टी एफएमसीजी का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा अगर इस प्राइस पे भी क्लोज होता है। बट विद इन दिस सेक्टर अब आप देखिए एचयूएल स्टिल बिलो 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज, मैरिको, डाबर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। सारी की सारी स्ट्रेंथ आईटीसी तक और गोदरेज सीपी तक सीमित है। विद इन दिस सेक्टर आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगे इस वक्त? देखिए वीडियो, मैं ऐसे देखता हूं कि अगर आईटीसी अपने कैश जो बुक्स पे हैं, आई थिंक जो 20-25 हज़ार करोड़ का कैश है, वो एक बड़े एक्विजिशन में लगा दे, और जहां से, क्योंकि उनका एबिट कंट्रीब्यूशन आज भी करीबन 80% टोबैको से आता है, तो अगर वो डिपेंडेंस थोड़ी, अगर आप देखें 65-70% तक आ जाए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होगा, जब आपके कैश लेवल्स नीचे जाते हैं, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आईटीसी डिस्पाइट बीइंग एट अ 52 वीक हाई, ये आई थिंक 25 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड के आसपास जा रहा होगा। तो एज सेल साइड एनालिस्ट अगर आपको इस पे बाय रिकमेंडेशन देनी है 20-25% का अपसाइड, तो आप इस स्टॉक को 30 टाइम पे भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सेक्टर का एवरेज चल रहा है करीबन 40 टाइम्स पे। तो इवन दो आईटीसी इट इज एट अ 52 वीक हाई, आई थिंक दिस स्टिल हैज अ चांस टू गिव यू 50 to 100% रिटर्न्स फ्रॉम हियर, अगर वो कैश की डिप्लॉयमेंट थोड़ी अच्छी हो जाए या थोड़ा एक रीऑर्गेनाइजेशन आ जाए आईटीसी में, जहां पे टोबैको का डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाए। आई नो काफ़ी चर्चा पिछली कई सालों में हुई है डीमर्जर्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान, लेकिन फॉर द मार्केट कैप एंड फॉर द इंडेक्स वेट दैट आईटीसी हैज, आई थिंक अ गुड डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश ये स्टॉक को यहां से भी काफ़ी हद तक री-रेट कर सकता है। आई थिंक 2 और स्टॉक्स, एक की चर्चा आप कुछ ही देर पहले कर रहे थे, वो है ब्रिटानिया। आई थिंक उस पर मेरा झुकाव काफ़ी रहेगा, और हिंदुस्तान लीवर भी अगर आप देखें पिछले 2-2.5 साल में ये ब्रॉडली 2200 और 3000 के रेंज में चल रहा है। तो जैसे अनुज निफ्टी की बात कर रहे थे, अगर आप लीवर का भी प्लॉट कर दे तो आप उसी गाड़ी को वहीं बिठा देंगे उस 800 रुपए के रेंज में। पर मुझे लगता है कि अगर मॉनसून ठीक ठाक आ गए, और ये एक प्री इलेक्शन ईयर है, और लीवर का काफ़ी हद तक डिपेंडेंस रूरल इंडिया से भी आता है, और आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन रीच जो लीवर की है वो ही उनका एक डेल्टा है। तो अगर रूरल रिवाइज हो जाता है तो आई थिंक काफ़ी हद तक लीवर का भी एक ट्रेड बन सकता है। तो आई थिंक लीवर एंड ब्रिटानिया एंड आईटीसी, अगर आप लार्ज कैप्स में खेल रहे हैं, मिड कैप्स में जो 2 स्टॉक्स का आपने जिक्र किया, मैरिको और डाबर, मेरा प्रेफरेंस थोड़ा डाबर की तरफ होगा, क्योंकि आई थिंक मैरिको पे एक रॉ मटेरियल का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक डाबर थोड़ा एक और डाइवर्सिफाइड प्ले रहेगा मेरे लिए। एंड बाकी जो मेरे पिक्स आएंगे वो थोड़ा मोर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, बट स्टेपल्स में मैं इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूमूंगा।
ओके चलिए ठीक है, यहाँ पे बड़ा क्लियर क्रिस्टल व्यू दिया आपने कि एफएमसीजी में किसके साथ रहना है और किसको अवॉइड करना है इस वक्त। अच्छा राहुल, आज स्पेशली फॉर द डे, आई मीन आज जब सुबह सुबह हम इंश्योरेंस प्रीमियम के आंकड़े देख रहे थे मार्च महीने के, एक क्लियर आई थिंक डाइवर्जेंस था। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं प्रैक्टिकली यही फील कर रहा हूँ। मैंने खुद अपनी, अगर आप देखें, जब इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज़ कर रहा हूँ तो अब मैं LIC से हट के अब प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ भी मूव कर रहा हूँ। ये पिछले 5-7 साल में और 2 साल में अंतर आया है। LIC के प्रीमियम में एक सब्सटेंशियल डिप, वहीं ICICI प्रू, वहीं SBI लाइफ, HDFC लाइफ के प्रीमियम्स में एक सब्सटेंशियल हाइक, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग नहीं मिल पाते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाते। आपके इस सेक्टर पे अप्रोच क्या है इस वक्त? देखिए LIC पे हालांकि हमारा वी डोंट हैव अ स्टेटेड टारगेट, बट मैं आपको एक पैरेलल उदाहरण देता हूँ। मार्केट शेयर वही लूज़ कर सकता है जिसके पास मार्केट शेयर है। एक ज़माने में मारुति का भी मार्केट शेयर 80% था, कोलगेट का भी 100% था। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कंपटीशन आता है यू विल फाइंड आउट कि वही है जिसके पास मार्केट शेयर है वही लूज़ कर पा सकता है टू अकोमोडेट द अदर प्लेयर्स। येस, LIC की डिस्ट्रीब्यूशन तो कमाल है और सब जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की मार्जिन प्रोफाइल बाकियों की है वो LIC की नहीं है। एंड आई थिंक एक तरफ से जो यूलिप की भी हम बात करते हैं, आई थिंक जब मार्केट अच्छा करता है तो एक डेल्टा जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को है वो भी काफ़ी हद तक मिल जाता है। आई थिंक इंश्योरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, एक टाइम वाइज और प्राइस करेक्शन दोनों हो चुका है। आपको याद होगा HDFC लाइफ एक ज़माने में 4.5 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे जाता था। आई थिंक आज वो नंबर क्लोज टू 2.5 टाइम्स हो चुका है। जो आंकड़े आप जो बता रहे हैं अभी जो आए, मैं उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि वो 31 मार्च का एक डेडलाइन था जहां पे आपको एक एडजस्टमेंट करना था और लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन आई थिंक यहां से भी अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो सबके जो VNB मार्जिन है वीरू, ये पिछले 5-7 साल में अगर आप देखें 26-27% से जाके 32-33% हुए। तो एक प्रोडक्ट मिक्स जो है जो यूलिप में था, इट हैज़ मूव मोर टुवर्ड्स ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन, नॉन पार, जहां पे आपके मार्जिन बहुत हद तक हायर साइड पे हैं। अगर आप APE ग्रोथ की बात करें तो मुझे लगता है कि जो 4 बड़े लाइफ इंश्योरेंस हैं, इसमें आप मैक्स को भी ऐड कर दीजिए, हालांकि मिड कैप स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि इनकी APE ग्रोथ भी 15-17% पे कंपाउंड हो सकती है। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं मार्च का, थोड़ा एक आउटलायर है क्योंकि वो एक डेट के हिसाब से था, लेकिन प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन दोनों आपके फेवर में। और जो मैंने आपको ग्रोथ नंबर्स बताए हैं, हम फेली कॉन्फिडेंट है, और आज की डेट में अगर मुझे निवेश करना होगा तो मैं इन चारों में से कोई भी 2 उठा लूंगा। आई थिंक दे आर रीजनेबली वैल्यूड। अभी भी SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ थोड़ा डिस्काउंट जा रहे हैं SBI लाइफ से, बट इट वुड बी वन ऑफ द सेक्टर्स वेयर आई हैव कोर होल्डिंग्स फॉर श्योर। ओके अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए हैं, वैसे आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कुछ खास अपडेट है नहीं इसमें, तो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं इसके ऊपर। राहुल, कोई नया फ्रेश आइडिया जो आपने निकाला हो या आपकी टीम ने निकाला हो जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है या कम डिस्कस किया है? एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अनुज, क्योंकि अगर आप किसी भी फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो उठा के देख लें तो 65-70% ऑफ देयर वेटेज उनका AUM पहले 100 स्टॉक्स में ही आ जाता है। आई थिंक टिपिकली वो क्या होता है 100 से 150 में वो फिर बोरिंग हो जाता है। हाँ, तो आई थिंक किसी भी फंड में वो जो 10 से 15% का वेट होता है ना, वो BSE 200 के बाहर होता है। बट आई थिंक जमुना ऑटो कुड बी वन नेम अनुज। आई थिंक जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है मार्केट में, क्योंकि हम CV साइकिल पे काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, और उनके मेन जो क्लाइंट्स हैं वो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स हैं। पैराबोलिक स्प्रिंग्स में एक मार्केट लीडर हैं, 40% प्लस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% प्लस के मार्जिन हैं। फैंटास्टिक। आई थिंक उसमें एक ही दिक्कत है अनुज कि लिक्विड नाम नहीं है, तो इतने वॉल्यूम्स नहीं होते, लेकिन कंपनी बहुत हद तक अच्छी कर रही है। आई थिंक वो एक नाम है। दूसरा है बिरला कॉर्प। जब हम सीमेंट की चर्चा करते हैं तो टिपिकली अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, JK ट्विंस, रैमको, श्री सीमेंट की बात करते हैं। बिरला कॉर्प पे ज़्यादा नहीं होता। आई थिंक जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, और आई थिंक EV पर मेट्रिक टन पे अगर आप बाकी भी मिड कैप कंपनी से कंपेयर करेंगे, आपको 20 से 25% का डिस्काउंट तो अवश्य मिलेगा। आई थिंक ऑब्वियसली बिरला कॉर्प में एक लेगेसी इशू रही है अबाउट मैनेजमेंट कंट्रोल, और कुछ केसेस आज भी चल रहे हैं। बट आई थिंक अगर कोर बिजनेस पे आप लें तो आई थिंक दिस कुड बी लैंड अप बीइंग एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग आइडिया एज वेल। और तीसरा अनुज, आई थिंक अगर थोड़ा रूरल रिवाइव हो जाता है तो एक स्टॉक जो कोलैप्स हो चुका है और जो चर्चा में ही नहीं आती आज की डेट में, वो है V-Mart रिटेल।
It used to be the darling of the stock market not too long back. I think institutional holding ऐसा शायद ही कोई फंड था जिसके पास वी-मार्ट की होल्डिंग नहीं थी. I think ये if I'm not mistaken ये हाई में 3500 4000 भी शायद चला गया था. I think आज की डेट में उसका आधा हो चुका है. तो I think अगर रूरल रिवाइव हो जाता है ये भी एक नाम है जो जहन में आ रहा है कि I think अच्छा कर सकता है. एंड आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स में आप विनती ऑर्गेनिक्स को देख सकते हैं. आई मीन हमें आज भी लगता है कि 25% से उनकी ऑपरेटिंग अर्निंग्स कंपाउंड कर सकती हैं. ATBS में मार्केट लीडर हैं. आई थिंक करीबन 20 या 22 टाइम का वैल्यूएशन मल्टीपल है FY25 पे. आई थिंक वहाँ भी हैं. तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आई थिंक हमने ज़्यादा पहले कभी चर्चा नहीं की है इनके बारे में, जो जहन में आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी भी है, कुछ मार्केट लीडर्स भी हैं. इनमें एक ही कैविएट देना चाहूँगा अनुज, जब आपके व्यूअर्स खरीदेंगे इसमें एक इम्पैक्ट कॉस्ट नाम की चीज़ होती है. तो आई थिंक यू हैव टू फैक्टर दैट इनटू योर परचेज व्हेनेवर यू आर बाइंग और सेलिंग एन इलिक्विड स्टॉक. क्योंकि अगर आपके पास जितने समझो आपके पास चाहे 5 लाख का माल हो या 5 करोड़ का माल हो, अगर इलिक्विड स्टॉक है तो आपको वो अपसाइड में जो आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो यू हैव टू फैक्टर इन द इम्पैक्ट कॉस्ट. तो वो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा इन सम ऑफ दीज नेम्स दैट वुड बी एप्लीकेबल. बिल्कुल. देखिए 4 स्टॉक्स की बात हुई मिड कैप स्पेस में, जमुना ऑटो, बिरला कॉर्प, वी-मार्ट और विनती ऑर्गेनिक्स. लेकिन प्लीज समझ लीजिए कि ये कोई BTSC ट्रेड्स नहीं है, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं. और अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तभी लें. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी क्वांटिटी लेंगे इसमें, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, तो एक इम्पैक्ट कॉस्ट आएगा उसका. और हो सकता है कि आपके लेने के बाद ये स्टॉक शायद आपकी खरीद प्राइस से नीचे भी आपको दिखाई दे, तो उसमें फिर परेशान ना होइए, क्योंकि ये एक जो जैसे राहुल बता रहे हैं एक थोड़े से लॉन्ग टर्म आइडियाज़ हैं. ये चारों आपकी स्क्रीन पर हैं और आप नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अच्छा राहुल, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि जो न्यू एज स्टॉक्स, इनमें से कुछ स्टॉक्स आपको अब अच्छे लग रहे थे. जैसे पेटीएम की बात हुई थी, वो आपको अच्छा लग रहा था. और पेटीएम ने काफ़ी रिसेंटली आउट परफॉर्म भी किया है. PB फिनटेक ने काफ़ी अच्छा किया है रिसेंटली. इस कैटेगरी में कोई और स्टॉक जो आपको अब अच्छा लग रहा हो? आई थिंक अनुज इंक्रीमेंटली तो हमने ऐसे कोई देखे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वी आर एक्चुअली वेरी चूजी. हम लोग बहुत काम करते हैं बिफोर वी ट्राई का स्टॉक. लेकिन आपने पेटीएम या न्यू एज की जिक्र किया. आई थिंक पेटीएम और नाइका में मैं एक चीज़ को आपके व्यूअर्स को थोड़ा ध्यान वहाँ पे ले जाऊँगा कि रिलायंस इज एंटरिंग थ्रू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द ब्यूटी प्रोडक्ट स्पेस इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव वे. तो आई थिंक इन दोनों में एक कंपेटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ सकती है. आई थिंक कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस पे भी उसका शायद एक इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे अनुज, आपके प्रमोटर हैं, तो उनका 1:1 का बोनस जो सॉरी नॉट बोनस बट शेयर रेशियो जो है वो 1:1 है. तो आप इमेजिन, हाँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मार्केट कैप पे शायद RJFS जब लिस्ट होगा तो वो क्या मार्केट कैप पे लिस्ट होगा. तो आई थिंक थोड़ा एक ब्रंच शायद बजाज फाइनेंस और पेटीएम पे आ सकता है. और नाइका का भी आई थिंक जिस तरह से दे आर गेटिंग इनटू ब्यूटी एंड वेलनेस एंड अपैरल्स, आई थिंक कुछ डिजाइनर्स में भी उन्होंने स्टेक लिया हुआ है. तो कुछ ऐसे नाम हैं जो न्यू एज में, जो जैसे बोल रहे हैं ना, देखिए डिस्ट्रप्टर्स में भी डिस्ट्रप्टेड, राइट. और RJFS में ऑब्वियसली KV कामत भी आ चुके हैं. तो आई थिंक कुछ ना कुछ बड़ा प्लान तो होगा ही जो आगे जाके पता चलेगा. बट आई थिंक राइट नाउ अनुज, क्योंकि बाजार जैसे हमने चर्चा शुरू की रेंज बाउंड रहा है, इतने प्रॉफिटेबल कंपनीज मेरे को अच्छे भाव पे मिल रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको ये न्यू एज स्टॉक्स में अगर आपने नीचे के स्तर में लिए थे आपका अच्छा खासा पैसा बना है अगर आपने ट्रेड किया है, राइट. आई थिंक पेटीएम 30-40% बढ़ चुका है, देन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट फ्रॉम हियर आई थिंक इफ द कंपेटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीजेस, थोड़ा आपको एट द मार्जिन वॉचफुल रहना पड़ेगा. पर मैं यही मान के चलूंगा कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में आपको थोड़ी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज की डेट में. एक यही बड़ा ट्रिगर हो सकता है अनुज के, अगर 3-4 साल में अगर ये कंपनी जोमेटो, पेटीएम, PB फिनटेक एक्सेट्रा, इफ दे टर्न ऑपरेटिंग, कुछ लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुके हैं, कुछ करीब हैं, लेकिन अगर वो फ्री कैश फ्लो के करीब आए तो इनमें री-रेटिंग पोटेंशियल हो सकती है. पर आई थिंक वो थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना, 5 साल का व्यू लेके भूल जाओ, तो उस लेवल का लीप ऑफ फेथ आपको रहना पड़ेगा, जो मुझे लगता है इस बाजार में आज की डेट में किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ओके, वीरू के पास एक सवाल है. वीरू, अच्छा राहुल, एक ऐसा घोड़ा जिस पे आपने दाव लगाया और वो अब तक ताबड़तोड़ दौड़ रहा है, एंड दैट्स इंडियन होटल. कोई लिक्विडेट करने की मंशा या फिर अभी भी होल्ड करेंगे? कौन से स्टॉक वीरू? इंडियन होटल्स. इंडियन होटल्स, आप मुझे भाव बता पाएंगे इंडियन होटल्स का? 340. तो आई थिंक वीरू ये मुझे लगता है 400 के करीब मुझे लगता है कि स्टॉक शायद टॉप आउट हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि ये अभी भी रूम है कि ये थोड़ा और यहाँ से बढ़ सके. आई थिंक बहुत अच्छा रन रहा है. आई थिंक कोविड का लो 65 था,
65 से 300 जो भी है अभी 340, इट्स बिन अ रिमार्केबल रन। लेकिन वीरू, आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि एज ऑफ टुडे होटल्स आर ऑपरेटिंग एट पीक रेवेन्यू, पीक ऑक्यूपेंसी, पीक ARR, एंड जो उनकी कॉस्ट सेविंग्स थी वो ऑलरेडी एनालिस्ट ने मॉडल इन कर ली हैं। तो आई थिंक जब आप सब कुछ पीक पे ले रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। एंड आई थिंक ऑलरेडी अगर आप होटल स्टॉक्स को देखें, ये 23-24 1 ईयर फॉरवर्ड के EV EBITDA पे ऑलरेडी चले गए हैं। आई थिंक एज दे स्टार्ट गेटिंग इनटू द हायर 20s आपको और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। मैं कहूँगा कि अगर आपका पैसा बन चुका है, आपने अगर 100, 200, 250 पे भी लिया है, आई वुड से कि यू कैन होल्ड इट, लेकिन एट सम पॉइंट look at making the switch from Indian hotels to Westlife. I think that would be a good switch trade to make. हम अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ये एडवाइस करें, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जो मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक इतना रिमार्केबल रन रहा है इंडियन होटल्स का। बट आई थिंक कि ये करीबन 400 के आसपास अगर स्टॉक चला गया बिटवीन 375 एंड 400, ये मतलब आप बोले ना, ये ब्लू स्काई फिर प्राइसिंग कर जाएगा वो। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि बाय टुडे, आज की डेट में भी बाय है, बट कीप अ वॉच द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक एंड नो व्हेन टू एग्जिट दिस कंपनी। ओके राहुल, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ गुड वीकेंड।